नमस्कार। तो आज हम अद्वैतवाद के अपने विषय को, अपनी रिसर्च को और आगे बढ़ाएंगे। अद्वैतवाद पर ही हम थोड़ी सी और विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, हम जानते हैं कि भगवान शंकराचार्य महाभाग जो जगत को, जो वर्ल्ड को मिथ्या कहते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा, यानी कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। तो यहाँ पर हमको ये समझना होगा, हम आज उसी विषय पर बात करेंगे कि मिथ्या क्या है और सत्य क्या है। मतलब उन्होंने जो बोला है उसको हम थोड़ा सा और उसका डीपर मीनिंग आज इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, हमको ये समझना होगा कि सत्य तीन तरह का होता है। पहली बात तो सत्य, असत्य और मिथ्या, ये तीन चीजें हैं अलग अलग। सत्य है जो एवर एग्जिस्टिंग है, जो हमेशा से था, हमेशा है, हमेशा शाश्वत ही रहने वाला है। जो सत्य है उसको वो देश काल परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। असत्य वो है जो कभी था ही नहीं, नेवर एग्जिस्टिंग है। और मिथ्या है नाउ एग्जिस्टिंग, जो अभी तो आपको दिख रहा है वास्तविकता में, लेकिन जो उसकी जो रियल फॉर्म है वो आपको नहीं दिख रहा है। यानी कि जैसा है वो दिख नहीं रहा है और जो दिख रहा है वो है नहीं। तो सत्य है एवर एग्जिस्टिंग, असत्य है नेवर एग्जिस्टिंग और मिथ्या है नाउ एग्जिस्टिंग, जो केवल अभी है, इस क्षण में दिख रहा है, लेकिन वो उसकी पूरी वास्तविकता नहीं है। तो इसलिए शंकराचार्य जी ने मिथ्या कहा है जगत को, क्योंकि जो जगत है, जो पूरा जो जगत है, जो पदार्थ जगत है, जो फिजिकल वर्ल्ड है, वो पूरा जो उसका रियल फॉर्म है वो हम समझ नहीं पा रहे हैं। उसके पीछे जो वास्तविकता है वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं उसको ही सत्य मान रहे हैं, जबकि वो सत्य नहीं है। सत्य को फिर और यहाँ पर फर्दर क्लासिफाई किया गया है तीन तरह के सत्यों में: प्रातिभाषिक सत्य, व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य। देखिए, प्रातिभाषिक सत्य है सब्जेक्टिव रियलिटी, यानी कि मैं मानता हूं ये है कि अगर मुझे लगता है कि सपोज मान लीजिए कि मैं किसी भी विषय के ऊपर, किसी भी दृश्य के ऊपर मेरा अपना मत है, मुझे लगता है कि ये ऐसा है, तो वो सत्य है। यानी कि ये सबके निजी अनुभव पे निर्भर करता है। अगर आसमान, मान लीजिए मैं आसमान को आज कहूं कि बादल हैं आसमान में, और कोई कहे कि बादल नहीं है, आसमान खाली है, तो ये एक तरह से सब्जेक्टिव रियलिटी हो गई। मुझे बादल दिख रहे हैं, किसी को बादल नहीं दिख रहे होंगे। या फिर इसको और इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर अंधेरे में मुझे रस्सी को मैं सांप मान बैठता हूं, तो वो मेरा क्या है, भ्रम है। रोशनी होते ही मैं समझ जाऊंगा कि वो सांप नहीं था, वो रस्सी थी। तो वो सब्जेक्टिव रियलिटी है कि मैं देख रहा हूं इसलिए है। वो उसका देश काल परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती है, वो या बाकी लोगों के अनुभव पर निर्भर नहीं करती है। वो सिर्फ मुझे लग रहा है कि ऐसा है इसलिए है। तो सब्जेक्टिव रियलिटी कहती है द वर्ल्ड एग्जिस्ट बिकॉज आई सी इट। इसमें मैं अभी जब व्यवहारिक सत्य की बात करूंगा तब मैं थोड़ा सा, आप समझिएगा इसको। जो प्रातिभाषिक सत्य है, जो सब्जेक्टिव रियलिटी है, वो कहती है द वर्ल्ड एग्जिस्ट बिकॉज आई सी इट, यानी कि संसार है क्योंकि मैं देख रहा हूं। यानी कि संसार के होने का आधार मेरी अपनी दृष्टि है और कोई चीज नहीं है। मेरी निजी दृष्टि है, मेरा निजी दृष्टिकोण है, वो प्रातिभाषिक सत्य है। तो ये सब्जेक्टिव रियलिटी हो गई। तो ये सबसे निचला स्तर है रियलिटी का, सत्य का। उसके बाद हम जाते हैं व्यवहारिक सत्य पे, जो एम्पीरियल रियलिटी या जिसको ट्रांजैक्शनल रियलिटी भी बोला जाता है। ये भी परिवर्तनशील है, ये भी देश काल परिस्थिति पर निर्भर करती है। लेकिन ये जो प्रातिभाषिक सत्य है, जो सब्जेक्टिव रियलिटी है, उसकी गलतियों को ठीक करने का काम करती है। तो ये क्या कहती है कि यानी कि इसको ये इस तरह से समझिए कि ये भी जड़त्व लिए हुए ही है, ये भी सुप्रीम रियलिटी नहीं है, लेकिन ये किसी एक व्यक्ति के दृष्टिकोण पर या उसके अनुभव पर निर्भर नहीं करती। ये क्योंकि ये एम्पीरियल रियलिटी है, यानी कि ये सबके सामूहिक अनुभव का एक तरह से, इसको आप कह सकते हैं, निष्कर्ष है। तो प्रातिभाषिक सत्य यानी या फिर सब्जेक्टिव रियलिटी क्या कहता था कि द वर्ल्ड एग्जिस्ट बिकॉज आई सी इट, और इंपीरियल रियलिटी क्या कहती है, द वर्ल्ड एग्जिस्ट हेंस आई सी इट। दोनों में बहुत अंतर है।
वो वहां पर प्रातिभाषिक सत्य कहता है कि मैं देख रहा हूं इसलिए दुनिया है, और ये कहता है जो इंपीरियल रियलिटी है, जो व्यवहारिक सत्य है, वो ये कहता है कि दुनिया है इसलिए मुझे दिख रही है। यानी कि मेरी दृष्टि में जो दुनिया का जो दिख रही है मुझे, वो है इस कारण से मुझे दिख रही है। और वहां पर हम कह रहे थे मैं देख रहा हूं इसलिए मुझे दिख रही है, तो वहां पर पूरी तरह से हमारे जिसको कहना चाहिए हमारे निजी अनुभव पे था, यहाँ पर सामूहिक अनुभव पर है। आप इस बात को समझ रहे होंगे। वहां पर था कि द वर्ल्ड एग्जिस्ट बिकॉज आई सी इट। यहाँ पर सब्जेक्ट इंपीरियल रियलिटी या ट्रांजैक्शनल रियलिटी कहती है, जो व्यवहारिक सत्य है वो कहता है द वर्ल्ड एग्जिस्ट हेंस आई सी इट। संसार है इसलिए मैं देख पा रहा हूं। यानी कि मेरे देख पाने की क्षमता या में कोई कमी या कुछ नहीं है, उससे कोई भेद नहीं है संसार में। संसार है इसलिए मैं देख पा रहा हूं। वहां पे हम कह रहे थे संसार है क्योंकि मैं देख पा रहा हूं। तो दोनों में बहुत अंतर है। तो सब्जेक्टिव रियलिटी और इंपीरियल रियलिटी, ये दो निचले स्तर की रियलिटीज है। इसका व्यवहारिक, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको रस्सी का उदाहरण दिया था कि अंधेरे में रस्सी को हम सांप समझ बैठते हैं, लेकिन रोशनी होने पर वो समझ आ जाता है कि वो सांप नहीं था, वो रस्सी है। उसी तरह से यहाँ पर आप और उदाहरण ले सकते हैं जो लोगों के सामूहिक अनुभव पर निर्भर करते हैं। कि आज अभी मान लीजिए दिन है, धूप निकली हुई है, तो ये सिर्फ मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मेरे आसपास खड़े हुए 50 लोग और देख लेंगे उस चीज को। तो ये सबका अनुभव है, ये सिर्फ मेरे आधार पर नहीं है। सूर्य निकला हुआ है इसलिए दिखाई दे रहा है, ये इंपीरियल रियलिटी। तो ये दोनों ही देश काल परिस्थिति पर निर्भर करते हैं, ये हमको याद रखना है कि जो चाहे सब्जेक्टिव रियलिटी हो, शायद मैंने वहां पे कह दिया था कि वो देश काल पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सब्जेक्टिव रियलिटी और इंपीरियल रियलिटी देश काल परिस्थिति पर ही निर्भर करती है। इसीलिए इनसे जो ऊपर का सत्य है उसको हम एब्सोल्यूट रियलिटी कहते हैं, यानी कि परमार्थिक सत्य, जिसको हम एब्सोल्यूट कहते हैं, जो सत्य चित आनंद की अवस्था में एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस और ब्लिस की स्टेट में हरदम रहता है, वो है एब्सोल्यूट रियलिटी, सुप्रीम कॉन्शियसनेस इसको हम कहते हैं। तो इसको क्यों कहते हैं, इसका भी हम थोड़ा सा इस पर भी चर्चा करते हैं। क्योंकि देखिए, जैसा कि मैंने वहीं पर बात आती है कि शंकराचार्य जी ने क्या कहा है कि जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। तो ब्रह्म परमार्थिक सत्य है, यानी कि ब्रह्म एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस है जो चैतन्य तत्व है। उसके अलावा जितना भी पदार्थ जगत है वो मिथ्या है, वो आप जो देख रहे हो वो नहीं है। इसको समझना जरूरी है, नहीं तो हम यहाँ पर फिर आगे इसको और इस विषय में हम आगे जाएंगे तो हम थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन हो सकता है, हो जाए। तो इसलिए ये समझना जरूरी है कि ये वास्तविकता नहीं है जगत। ब्रह्म केवल एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस है जो जागृतावस्था, सुषुप्तावस्था और स्वप्नावस्था तीनों में समान है। यानी कि ये रियलिटी बदलेगी नहीं, क्योंकि पिछले दो सत्यों में क्या था कि भाई मैं प्रातिभाषिक सत्य क्या है, मेरा अपना सत्य है, मुझे निजी अनुभव हो रहा है, मैं सपने में आसमान में उड़ रहा हूं, तो लेकिन मुझे हो रहा है ना वो, और किसी को तो नहीं हो रहा। जब मैं नींद टूटेगी मेरी तो मैं समझ में आ जाएगा कि मैं तो प्रातिभाषिक सत्य का, जैसा कि मैंने कहा कि मेरा निजी अनुभव है, मेरी नींद टूटेगी तो मेरा अनुभव समाप्त हो जाएगा, मुझे वास्तविकता का बोध हो जाएगा। उसी तरह से व्यवहारिक सत्य भी सामूहिक अनुभव पर है, वो भी पर जागृतावस्था का है। यहाँ पर एब्सोल्यूट रियलिटी में क्या हो रहा है, यहाँ पर जागृतावस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्तावस्था तीनों स्टेट्स में वो समान है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि वो रियलिटी अनचेंजेबल है, वो कभी बदलेगी नहीं। बाकी जो दो रियलिटी हैं देश काल परिस्थिति के साथ बदल सकती हैं। एब्सोल्यूट रियलिटी का, जैसा कि मैंने कहा कि ये एक ऐसा सत्य है जो किसी और सत्य पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि बाकी सारे सत्य इस पर निर्भर करते हैं, और इस पर स्पेस, टाइम एंड कॉजेशन यानी कि देश काल परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं होता, और ये तीनों अवस्थाओं में समान है। इसीलिए ये ब्रह्म है, इसीलिए ये एब्सोल्यूट रियलिटी ब्रह्म है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस है ये, जो सच्चित आनंद स्टेट, जो सच्चित आनंद की अवस्था में हरदम विद्यमान रहता है, जो एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस और ब्लिस की अवस्था में हरदम विद्यमान रहता है, ये वो पूर्ण सत्य है, परमार्थिक सत्य है, या इसको एब्सोल्यूट रियलिटी हम कह सकते हैं।
तो आई होप इस विषय पर मैं थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाने में सक्षम हो पाया हूं आज। हम अपने अद्वैतवाद की सीरीज और आध्यात्मिक विषयों की सीरीज को इसी तरह से जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।